तो कभी पैसे भेजने के लिए बैंक की कतारें और लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज मोबाइल की एक क्लिक पर कुछ ही सेकंड में भुगतान पूरा हो जाता है। इस बदलाव की पहचान है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। 25 अगस्त 2016 को ये शुरू हुआ, आज 10 साल पूरे कर चुका है और भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की रीढ़ बन चुका है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबार तक यूपीआई ने भुगतान को आसान, तेज और सुरक्षित बनाया है। देखिए यूपीआई के एक दशक के सफर की ये खास रिपोर्ट। एक क्यूआर कोड, एक मोबाइल फोन और कुछ ही सेकंड में पूरा भुगतान। यही है उस डिजिटल क्रांति की कहानी जिसने भारत में पैसे के लेन देन का तरीका बदल दिया। साल 2016 जब यूपीआई ने भारत में दस्तक दी, शुरुआत हुई कुछ बैंकों और सीमित उपयोगकर्ताओं के साथ, लेकिन मकसद था बड़ा। हर भारतीय को आसान, सुरक्षित और तुरंत डिजिटल भुगतान की सुविधा देना। यूपीआई ने बैंकिंग को जेब में रखे मोबाइल तक पहुंचा दिया। अब ना बैंक जाने की जरूरत, ना नकदी रखने की मजबूरी, बस मोबाइल उठाइए और भुगतान कीजिए। यही वजह है कि देखते ही देखते यूपीआई भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की सबसे मजबूत कड़ी बन गया। 2016 में लॉन्च हुआ यूपीआई लगातार नए फीचर्स के साथ आगे बढ़ता गया। दिसंबर 2016 में भीम ऐप ने डिजिटल भुगतान को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद डायनेमिक क्यूआर, यूपीआई 2.0, यूपीआई ऑटो पे, यूपीआई 123 पे और क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई जैसी सुविधाओं ने इसे और मजबूत बनाया। अब यूपीआई सिर्फ पैसे भेजने का माध्यम नहीं, बल्कि बिल भुगतान, सब्सक्रिप्शन, निवेश और रोजमर्रा के हर छोटे बड़े भुगतान का जरिया बन चुका है। 10 साल में यूपीआई ने विकास की ऐसी रफ्तार दिखाई जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई पर सिर्फ 1.78 करोड़ लेन देन हुए थे, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में ये आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। यानी एक दशक में लेन देन की संख्या में करीब 13,000 गुना वृद्धि। लेन देन मूल्य की बात करें तो ये 0.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज हर दिन औसतन 66 करोड़ से ज्यादा लेन देन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। भारत में शुरू हुई यूपीआई की ये डिजिटल कहानी अब दुनिया तक पहुंच चुकी है। रियल टाइम पेमेंट के क्षेत्र में यूपीआई ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है। साल 2025 में दुनिया के रियल टाइम भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी करीब 49% रही। संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका समेत 11 देशों में यूपीआई की सेवा पहुंच चुकी है। ये सिर्फ डिजिटल भुगतान का विस्तार नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और डिजिटल इनोवेशन की वैश्विक पहचान है। 10 साल का ये सफर बताता है कि कैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारत में भुगतान की पूरी संस्कृति बदल दी। यूपीआई अब सिर्फ पैसे भेजने का माध्यम नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया की पहचान और आत्मनिर्भर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत उदाहरण बन चुका है। और आइए इस डिजिटल क्रांति पर दिखाते हैं आम लोगों की प्रतिक्रिया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री, उनकी सोच को सलाम है, जिन्होंने आज से 10 साल पहले डिजिटल जो प्रोग्राम ये शुरू किया था, पेमेंट का लेन देन जो है डिजिटल रूप से किया था, वो बहुत ही अच्छा प्रयास है। और बड़ी खुशी की बात है, अब छोटे से छोटा भी काम हो, बड़े से बड़ा भी काम हो, आप डिजिटल कर सकते हो। इसमें दुकानदार को भी और ग्राहक को भी ये बेनिफिट होता है कि भी उसको अपने पैसे वॉलेट में लेके नहीं चलना पड़ता। फोन ही उसका एक बटुआ है जिससे वो अपनी पेमेंट को कर सकता है और उसका एक अच्छा रिकॉर्ड भी रख सकता है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इससे आने वाले टाइम में भी बहुत बेनिफिट मिल सकता है। कि यूपीआई 10 साल से शुरू हुआ है और बहुत ही अच्छा उसका एक्सपीरियंस मिला है हमें। पहले हमें ऐसा था कि सिलेक्टेड स्टोर में थे यूपीआई और वहीं पे ये डिजिटल पेमेंट हो सकता था। आज हम छोटे से छोटे शॉप पे भी यूपीआई फैसिलिटी अवेलेबल है और काफ़ी इजी है। ये पैसा मेरे देश में मोकलना होता है ना, मैं तो यूपीआई में मोकलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं।